वह क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा गया है। हंसों के एक झुंड में से उनकी संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुने तालाब के किनारे खेल रहे हैं। जो हंसों की कुल संख्या है उसमें से उसी की संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुने तालाब के किनारे खेल रहे हैं और बचे हुए 2 पानी पर तैर रहे हैं। तो हंसों की कुल संख्या क्या कीजिए। मैं जब ये सवाल बताना शुरू किया था या इससे पहले बताया था तो मैं ये कहा था जो ही क्वेश्चन पूछे उसी संख्या को मान, जो पूछे वही मानिए। कैसे मानना चाहिए, ये सवाल बता रहा है कि हंसों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब आप सॉल्व करने जाएंगे, मान लेते हैं हम यहीं से सॉल्व करना शुरू कर दें, तो आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा। लिखना क्या पड़ेगा, माना हंसों की कुल संख्या हम लोग मान लेते हैं, उसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जहां ये किताबों में लगाया है वहां क्या किया है, हंसों की संख्या को x² मान लिया है। क्या मान लिया है, x²। कोई दिक्कत की बात नहीं, आप x मानेंगे तब भी लगेगा, x² मानेंगे थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, बाकी सारी व्यवस्था वही रहेगी। अब आप समझ लीजिए क्या करना होगा। पहले हम ये पता कर लेते हैं कि जो तालाब के किनारे जो खेल रहे हंस है वो कितने हैं, बचे कितने हैं, 2। ये तो पता है। पानी पर तैर रहे हैं ये पता है। इसका मतलब जो खेल रहे हैं और जो तैर रहे हैं दोनों की संख्या मिल जाए, जोड़ देंगे तो कुल संख्या के बराबर हो जाएगा। तो मामला समझ में आया। एक बार फिर से बता रहा हूँ, अभी लिखने में तो 1 मिनट लगेगा। ध्यान दीजिए, मैंने कहा हंसों के एक झुंड में से संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुने तालाब के किनारे खेल रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तालाब के किनारे खेल रहे हंसों की संख्या निकाल लेता हूँ। क्या निकालूंगा बताइए आप लोग, क्या निकालूंगा, वहीं से आगे हो जाते हैं। तालाब के किनारे खेल रहे हंसों की संख्या, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितने खेल रहे हैं, कहाँ है, उसकी संख्या के वर्गमूल, उसकी मतलब हंसों की संख्या जो कि हम लोग यहाँ माने हैं। हंसों की संख्या क्या माने हैं, x माने। क्या माने हैं, हंसों की संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुने। इसका मतलब हंसों की संख्या हमारे पास x है, इसके वर्गमूल की बात करेंगे तो वर्गमूल हो गया, यही तो गया। और इसके भी 7/2 गुने का मतलब उसमें 7/2 गुना कर लीजिए। कुल मिला जुलाकर अगर अच्छे से मैं लिखूं तो 7/2 रूट में x, यही वो संख्या है जो क्या है, तालाब के किनारे खेल रहे हंसों की संख्या। मुझे लगता है समझ में आ गया। अब इसमें आगे क्या लिखा है, और बचे हुए 2 पानी पर तैर रहे हैं। कितने पानी पर तैर रहे हैं, 2। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पानी पर तैरने वाले हंसों की संख्या लिख देता हूँ। क्या लिखूंगा, लिखूंगा पानी पर तैर रहे हंसों की संख्या। अगर मैं इसकी बात करूं, ये ऑलरेडी दिया है वो, है ना। अब लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब अगर हिंदी की बात करते हैं तो लिख देंगे हम प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार करके इसको ऐसे कर लेंगे। अब दोनों की बात मैं बताऊं, मैंने कहा कि चाहे वो खेल रहे हो और चाहे तैर रहे हो, लेकिन कुल मिलाकर के वो आपकी कुल संख्या के ही तो बराबर है।
भाई कुल संख्या जितनी है उसी के तो बराबर रहेंगे। मतलब क्या हुआ, ये कुल टोटल संख्या है, इसका मतलब जो आपके बाहर तैर रहे हैं, मतलब तालाब के बगल में तैर रहे हैं उनकी संख्या, और जो इसमें किनारे पर हैं और जो तैर रहे हैं पानी में, दोनों को मैं जोड़ देता हूँ और वह किसके बराबर हो जाएगा, वो कुल संख्या के बराबर हो जाएगा। देखिए ये क्या है, किनारे पर उपस्थित है उसकी संख्या है और पानी में तैरने वाली की ये संख्या है, दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया और अब बराबर किसकी हो गया, कुल संख्या के बराबर। कितने के बराबर, कुल संख्या। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये थोड़ा दूर लिखा गया, मैं यहाँ पे लिखूँ, अब समझ में आ गया यहाँ तक। अब क्या करना है, ये नियम है। अब यहाँ से तो और इम्पोर्टेंट हो गया। अब तक तो ये नियम चल रहा था, केवल किसका चल रहा था, केवल उसका चल रहा था, इस सवाल को कैसे मॉडिफाई करें, कैसे बनाएं, कैसे क्रिएट करें। अब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मामला क्या है, मामला यह है कि अभी इस कंडीशन में यहाँ द्विघात समीकरण नहीं है। ध्यान दो भाई, आपकी एक बात और क्लियर होने जा रही है, एक बात और क्लियर होने जा रही है, उसको भी यही सीख लो। आप एक कंफ्यूजन में हैं कि जब कभी भी चर जब करड़ी में आता है वो उस समय द्विघात समीकरण होता है कि नहीं, तो एकदम कंफर्म यहाँ पे आप समझ लीजिए, अगर कोई संख्या नहीं, कोई चर राशि मतलब अक्षर अगर रूट में हो गया और पूरा प्रोसेस को आप देखेंगे अभी इस क्वेश्चन के बाद अगर आप जीरो कर लेंगे, अगर वह उसके बाद सॉल्व नहीं हो सकता, सॉल्व ना होने का मतलब एक रेखा में हो जाए, बहुपद के रूप में हो जाए, द्विघात बहुपद के रूप में हो जाए। जब वह द्विघात बहुपद के रूप में हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा, तब वह द्विघात समीकरण होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इस कंडीशन में जो यहाँ आप देख रहे हैं, अगर अक्षर करड़ी में है, इसमें भाई अगर रूट में अक्षर है तो उस समय वह द्विघात समीकरण नहीं होता है। अगर एक स्क्वायर में है तब भी टोटल देखना पड़ता है, इस बात का विशेष ध्यान दें। और उस समय उसकी घात अगर रूट हटाएंगे तो पावर हो जाएगी 1/2, लेकिन पावर कितनी होनी चाहिए, पूर्णांक में होनी चाहिए। फिलहाल अभी हम क्या करते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं, फिर आप बाद में देखेंगे वह द्विघात समीकरण के रूप में रहेगा या नहीं रहेगा, वो लास्ट में चेक करते हैं। लेकिन मैं बात और इसलिए क्लियर किया, जब वो पूरा लिखा रहता है तो कैसे पता करते हैं। ठीक, यहाँ तक एक और मैटर जुड़ गया। अब मैं आगे इसको सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करने में क्या होगा, सॉल्व करने में ये मामला होगा, पहले उस रूट को हटाइए, और रूट को हटाने का नियम क्या है, देखो 5 सवाल लग रहा है एक साथ 5 सवाल रहेगा। मैं इसको रोकिए तो, अक्षर अगर रूट में हो जाए, एक ही नियम, केवल एक नियम, और रूट को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ करते हैं, यही नियम है। ये सवाल नहीं, दुनिया के सभी सवाल का मतलब है, अगर आपको x का मान निकालना है तो यहाँ पर रूट, दुनिया का मतलब द्विघात समीकरण की स्पेशली बात है, तो आप रूट वाले को एक तरफ कर दिए और इसको इधर कर दीजिए, तो आप समझ गए होंगे क्या करना चाहिए। एक इधर को आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था इसको के लेफ्ट राइट से अगर पक्षांतर होता है तो चिन्ह बदलता है, और क्योंकि ये चिन्ह बदलने वाली मशीन है, 1 लाख बार बताया गया था, एक बार और हो गया। चलते हैं, बचा कौन, 7/2 हो गया, रूट में x हो गया। कोई दिक्कत है क्या, आगे समझ में। अब क्या करते हैं, अब एक काम और करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करके रूट हटाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायर, यहाँ लिख भी देंगे, क्या लिखेंगे भाई, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिख देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो x - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 7/2 हो जाएगा, रूट में x हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, इसका भी क्या कर लेंगे हम, इस पर दोनों तरफ करना था ना। अब ये क्या हो जाएगा, आप जानते हैं, ये आपका x² हो जाएगा, और फिर क्या होगा, -2 × x × 2 और +2 का स्क्वायर, मतलब a - b का होल स्क्वायर की तरफ विस्तार हो जाएगा। अगले पॉइंट पर 7 का स्क्वायर 49 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और x का स्क्वायर जब करेंगे तो रूट हट जाएगी। इसी की व्यवस्था चल रही थी, मैं आगे यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। एक मिनट रुको भाई, हमको क्या करना है, इसका नॉर्मली जो यूज होता है x² लिख देता हूँ, और ये क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा भाई, -4x हो जाएगा, आप समझ रहे होंगे ना। और ये कितना हो जाएगा, प्लस आपका 4 हो जाएगा, ये तो शायद बताना नहीं था, तो आ ही रहा था, ये आ रहा है ना। अब ये क्या करना होगा, आप समझ लीजिए, वो 49/4x है। अब आप इसको टोटल को अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो भाई 4 इसमें करेंगे
तो 4x² हो जाएगा। इसमें 4 से करेंगे तो 16x होगा ना, ये होगा ना। और इसमें कर देंगे तो 16 हो जाएगा। इसको इसमें करेंगे तो 49x हो जाएगा। x को भी इधर कर लेता हूँ, 4x² है ये आपके पास, और ये -16x है, उस x को लाएंगे तो -49x हो जाएगा, और प्लस आपका 16 है इक्वल टू आपका 0। ये क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 4x² हो जाएगा -5 होगा, और इसके बाद 6 होगा ना, x हो जाएगा, और प्लस आपका 16 इक्वल टू 0। और 16 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणनखंड बनाएंगे तो कितना होगा, 64 होगा ना। 64 में 1 से गुणा करेंगे, मतलब यहाँ गुणनखंड हो जाएगा तो 64 1 का 64 होगा ना। अब आप समझ गए होंगे, 4x² होगा -64 x हो जाएगा, -x होगा प्लस 16 इक्वल टू 0। ये गुणनखंड तो आपको आता है। अरे भाई 64 का गुणनखंड करना है 65 के बराबर, तो 64 1 का 64 होगा। उसके बाद इसको बना लेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लीजिएगा। आप समझ गए होंगे कितना कॉमन होगा, यहाँ x बचेगा और यहाँ 16 ना, और इसके बाद यहाँ कितना -1 कॉमन लेंगे तो आपका x -16 हो जाएगा इक्वल टू 0। x -16 और इधर आपका 4x -1 होगा इक्वल टू 0। यहाँ x इक्वल टू 16, यहाँ x इक्वल टू 1/4। कोई भी दुनिया में अंश ऐसा नहीं होगा कि चौथाई होगा, जब उसको काट कर खाते होंगे तो मुझे लगता है तब 1/4 होगा, लेकिन वहाँ आपका ना तो खेल सकता है ना तो तैर सकता है, इसलिए यह आंसर नहीं हो सकता है। जब भी आंसर होगा वह आंसर यही होगा, मतलब अंशों की कुल संख्या कितनी होगी, 16 होगी। 1/4 वाला गलत हो जाएगा। मुझे लगता है बात समझ में आ गई ना। तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और मैं इसी पर क्वेश्चन दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।